नमस्कार। इस कक्ष में उपस्थित सभी लोगों को लाल भक्ति सागर की ओर से हृदय से अभिनंदन। आप सभी को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज, चित्रगुप्त कथा, लाभ पंचम एवं छठ महापर्व पे हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले दीपावली और लक्ष्मी पूजन का इतिहास बताता हूँ। महालक्ष्मी का जन्म समुद्र मंथन के दिन से ही माना जाता है। समुद्र मंथन से अप्सराओं की उत्पत्ति के पश्चात लक्ष्मी पैदा हुई। इसकी सुंदरता के कारण सुर और असुर सभी इसको चाहने लगे। इंद्र ने इसको रत्न जड़ित आसन दिया। नदियां सोने के घड़ों में इसके स्नान के लिए जल लाईं और ऋषियों ने इसका विधि पूर्वक अभिषेक किया। वाद्य बजने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगीं। गंधर्व और अप्सराओं के नृत्य को देखकर मेघ अपने गर्जन तर्जन के द्वारा उनकी संगत करने लगे। दिग्गज पूर्ण कलशों से उसको स्नान कराने लगे। सागर ने उसे पीले वस्त्र दिए, वरुण ने वैजंती माला दी और विश्वकर्मा ने विविध प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। इस प्रकार आभूषित लक्ष्मी ने स्वयं कमल की माला लेकर हास्यपूर्वक विष्णु के गले में जयमाला डाल दी। अप्सराओं ने मंगल गान किया और सभी देवताओं ने लक्ष्मी नारायण की स्तुति की। श्री कृष्ण ने योग माया का आश्रय लेकर रासलीला का आयोजन किया तो उस समय उनके वाम अंग से एक देवी का जन्म हुआ जो अत्यंत सुंदर थी। ईश्वर की इच्छा से उसी समय उसने दो रूप धारण किए। ये दोनों ही रूप राधिका और महालक्ष्मी के हैं। देवराज इंद्र के घर में स्वर्ग लक्ष्मी, पाताल में नाग लक्ष्मी, राजगृहों में राजलक्ष्मी, अपने अंशावतारों के द्वारा सभी कुलवती स्त्रियों में गृह लक्ष्मी, कमलों में श्री चंद्र और सूर्यमंडल में शोभा, आभूषण, रत्न, फल, राजा रानी, अन्न, वस्त्र, शुभ स्थान, देवी देवताओं की प्रतिमा, मंगल कलश, मणि, मोती, माला, हीरा, दूध, चंदन, पेड़ की शाखा, नए मेघ इत्यादि दिव्य पदार्थों में ये शोभा रूप विराजमान थीं। सबसे पहले नारायण ने वैकुंठ में इसकी पूजा की, दूसरी बार ब्रह्मा ने, तीसरी बार शिव ने, चौथी बार सागर मंथन के समय पुनः विष्णु ने, फिर मनु ने और पाताल में नागों ने। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से लेकर अश्विन तक ब्रह्मा ने इसकी पूजा की थी। शेष देवताओं ने चैत्र शुक्ल और पौष शुक्ल अष्टमी के दिन इसकी पूजा की थी। इसके अतिरिक्त शरद ऋतु में दिवाली के दिन, पौष संक्रांति के दिन भी देवताओं ने इसकी पूजा की थी। इंद्र, मनु, केदार, नल, नील, सबल, ध्रुव, उतानपाद, बलि, कश्यप, दक्ष प्रजापति, करदम, प्रियव्रत, चंद्र, कुबेर, वायु, यम, अग्नि और वरुण में सर्वसिद्धि प्रदायिनी महालक्ष्मी का उपयुक्त मुख्य पर्व दिनों में पूजन करते थे। मार्कंडेय पुराण में महालक्ष्मी की उपासना के लिए महारात्रि, दीपावली की रात्रि का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। अब सुनिए दीपावली पूजन विधि। दीपावली का उत्सव परम पवित्र पर्व है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। सभी सद्गृहस्थ अपने अपने घरों में सफेदी आदि करवाकर विभिन्न प्रकार के रंगों, चित्रों, पुष्पमालाओं आदि से सजाते हैं। अनेक मतभेद होते हुए भी अमीर और गरीब दोनों लक्ष्मी पूजन करते हैं। यह त्यौहार वास्तव में त्रयोदशी से आरंभ होता है। इसे धनतेरस भी कहते हैं। इस दिन अनेक व्यक्ति कोई न कोई नया बर्तन खरीद कर घर में लाते हैं। इस दिन घर में नवीन बर्तन लाना शुभ माना गया है। कहीं कहीं दीप भी जलाए जाते हैं। चतुर्दशी के दिन, जिसे छोटी दीपावली कहा जाता है, इस दिन भी देवस्थानों पर दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। इसके बाद अमावस्या के दिन दीपमालिका उत्सव मनाया जाता है। दीपावली के उत्सव को पवित्र मन और शुद्ध विचारों से युक्त होकर मनाना चाहिए। यदि इस दिन उपवास कर सकें तो अति उत्तम है। सायंकाल देव पूजन तथा भगवती लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। कम से कम 5 दीप घी के तथा अन्य सरसों के तेल से प्रज्वलित करें। जिस स्थान पर लक्ष्मी पूजन हो वहाँ पर घी का दीपक जलावें। घर में जिस स्थान पर रुपया, पैसा अथवा आभूषण आदि रखें वहाँ घी का दीपक जलाना चाहिए। इस प्रकार यदि दुकान हो अथवा उस स्थान पर अथवा पेटी या बॉक्स के समीप जहाँ पर कि गल्ला रखा जाता हो, घी का दीपक जलाना चाहिए। एक घी का दीपक गंगा जी के नाम का भी जलाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जितने भी घर में देव स्थान हो उस पर घी का दीपक जलाना चाहिए। घर के शेष सभी भीतरी तथा बाहरी भागों में
तेल के दीपक जलावें। घर के दरवाजों, खिड़कियों, छत और मुंडेरों पर जलते दीपों की कतारें अत्यंत शोभित होती हैं। चौराहे पर भी दीपक रखना चाहिए। दीप मालिका से निवृत्त होकर निश्चित पवित्र स्थान पर चौक पूर कर पवित्र वेदी स्थापित करें। तत्पश्चात चावल तथा कुमकुम से अष्टदल कमल बनाकर उस पर भगवती श्री लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करें। फिर विधि अनुसार संकल्प करके देव पूजन और श्री लक्ष्मी का पूजन करें। दीप मालिका के उत्सव पर चावल की खीर, खांड की मिठाई और अन्य विविध प्रकार के पकवानों से लक्ष्मी जी का भोग लगावें। निवास के सभी कमरे सुगंधित धूप और अगरबत्ती आदि से सुवासित करने चाहिए। पूजन के पश्चात निवृत्त होकर याचकों और बच्चों में मिठाई बांटें। तत्पश्चात अपने घर में काम करने वाले सेवकों को पुरस्कार और मिष्टान का वितरण करके स्वयं फलाहार अथवा अन्न जल ग्रहण करें। व्यवसायी व्यक्तियों को चाहिए कि वह अपने व्यवसायिक केंद्र अथवा दुकान पर जाकर दीपोत्सव लक्ष्मी पूजन सहित मनावें। दीपावली पर यज्ञ की भी परिपाटी है। दुकानदारों को चाहिए कि वे लक्ष्मी पूजन के समय अपने बही खातों और कलम दवात आदि का भी पूजन करें। सिंदूर से घर और दुकान में मांगलिक शब्द लिखें। संपन्न व्यक्ति पूजन के पश्चात अपने कर्मचारियों को लाभांश अथवा पुरस्कार स्वरूप मुद्रा, वस्त्र अथवा बर्तन, मिष्टान भी देते हैं। कुछ मूर्ख और निम्न विचार के व्यक्ति इस अवसर पर जुआ भी खेलते हैं। वास्तव में यह न तो शास्त्रोक्त कृत्य ही है और न ही किसी भी दृष्टि से इससे शुभ माना जा सकता है। इसलिए पावन पर्व पर जुआ खेलना नीच कर्म ही नहीं वरन महापाप भी है। प्रेम से बोलिए माँ लक्ष्मी की जय, विष्णु भगवान की जय, गणेश भगवान की जय। आप सभी को एक बार पुनः दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।